साथियों, आप सभी को जय सिंह का नमस्कार। और आप देख रहे हैं DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट। पाइथन की क्लास चल रही है और हम लोग पाइथन के अंतर्गत में ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथन के लॉजिकल ऑपरेटर के विषय में। लॉजिकल ऑपरेटर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के साथ ही साथ लॉजिकल ऑपरेटर को कई रूप में देखेंगे, मतलब कई प्रकार से इसका यूज कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। तो इसमें लिखा गया है लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि दो या दो से अधिक जब कभी भी कोई भी कंडीशंस होगी, उस कंडीशंस को यूज करने के लिए, फॉलो करने के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर के अंतर्गत में तीन प्रकार के ऑपरेटर पाए जाते हैं। एक का नाम होता है एंड, दूसरे का नाम होता है और तीसरे का नाम होता है नॉट। यानी कि तीन प्रकार के ऑपरेटर पाए जाते हैं जो कि लॉजिकल के अंतर्गत में आते हैं। एंड ऑपरेटर क्या बोलता है? रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी कि एंड ऑपरेटर के अंतर्गत में जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो सारे स्टेटमेंट अगर ट्रू होंगे तभी आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा। ये एंड ऑपरेटर बोलता है। अगर आर की बात करें तो आर में कहा गया है रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी स्टेटमेंट होंगे अगर उनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होगा तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। नॉट में ये आंसर होता है रिवर्स द रिजल्ट, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो उल्टा आएगा, रिवर्स आएगा। रिटर्न्स फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू, अगर आपका आंसर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। ये चीज़ आएगी किसमें? नॉट में आएगी। तो चलिए इसको टेबल के रूप में समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एंड टेबल की अगर बात करें तो दो कंडीशन दी गई है जिसे हम लोग बोलते हैं कंडीशन 1 और कंडीशन 2। ठीक है। और तीसरा है रिजल्ट। कंडीशन फर्स्ट ट्रू होगी, दूसरी भी कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? ट्रू आएगा। लेकिन अगर कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 जो है वो फॉल्स है तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इसी प्रकार से अगर कंडीशन 1 फॉल्स है, कंडीशन 2 ट्रू है और तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। और कंडीशन 1 भी फॉल्स है, कंडीशन 2 भी फॉल्स है तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि एंड ऑपरेटर तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब तक कि सारी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती है। तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल लिया है। ए इक्वल टू मैंने कर दिया है 20, फिर मैंने लिखा बी इक्वल टू मैंने कर दिया 10 और सी इक्वल टू मैंने कर दिया है 30। 3 वेरिएबल मैंने लिखा है और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट। यहाँ पे लिखा गया ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। ठीक है। चलिए पहले मैं पहली कंडीशन को ट्रू कर देता हूँ, यानी कि पहली कंडीशन को ट्रू करने के लिए मुझे इस वर्ड को क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा। तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, यहाँ पे इसको मैंने कर दिया एक वैल्यू 16। तो जब हम इसको प्ले करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा देखते हैं। मैंने इसको प्ले किया तो रिजल्ट मिला ट्रू। ट्रू क्यों मिला? ट्रू इसलिए मिला कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है। तो देखिए ए यहाँ पे ए का मान कितना है? 20 है, बी का मान 10 है और सी का मान 16 है। इसका मतलब ए इसमें सबसे बड़ा है, इसलिए आंसर क्या मिला? मुझे ट्रू मिल गया। अगर यहाँ पे हम लोग कुछ भी चेंजेस कर देते हैं, जैसे मैं बी को बड़ा कर दे रहा हूँ, सिर्फ बी को बड़ा करता हूँ। यहाँ पे मैंने बी को कर दिया 60। अब जब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, रन करा रहा हूँ, तो हमें आंसर क्या मिल रहा? फॉल्स मिल रहा। फॉल्स क्यों मिल रहा? फॉल्स इसलिए मिल रहा है क्योंकि पहली ही कंडीशन हमारी क्या हो जा रही है? फॉल्स हो रही। और यहाँ पे हमें बताया गया था कि जब पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और दूसरी कंडीशन मान लीजिए ट्रू भी हो जाएगी तो भी रिजल्ट क्या आएगा? हमारा फॉल्स ही आएगा। तो वही चीज़ हमारा अप्लाई हुआ है यहाँ पे कि पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम लोग कोई भी चेंजेस करते हैं, दोनों कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं तो रिजल्ट भी हमारा क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। जाहिर सी बात है। मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो देखिए हमारा आंसर क्या रहेगा? फॉल्स ही रहेगा। तो इस प्रकार से एंड ऑपरेटर के अंतर्गत में अगर जब तक सारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक हमें रिजल्ट ट्रू नहीं मिलेगा। चलिए देखिए आज जो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ने चल रहे हैं इसको कई रूप में देखेंगे, कई प्रकार से देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट हम वेरिएबल इसको चेंज करने चल रहे हैं और नेक्स्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं।
जिसे हम लोग बोलते हैं और ऑपरेटर, ठीक है। तो आर में मैंने वैल्यू यहाँ पे लिख दिया 40 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 50, देन यहाँ पे वैल्यू मैंने कर दिया 20। यहाँ पे लिखा गया है a ग्रेटर देन b, ठीक है, और a ग्रेटर देन c, ठीक है। यहाँ पे एंड की जगह पे मैंने लगा दिया और। जब इसको हम लोग प्ले कराएंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। क्यों ट्रू मिला, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है क्या a b से बड़ा है, तो a यहाँ पे देखा जाए a b से बड़ा नहीं है, यानी पहली कंडीशन जो है वो क्या है, फॉल्स है। और फिर पूछा गया है a ग्रेटर देन c, यानी कि a जो है वो c से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 40 20 से बड़ा है। तो अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो और बोलता है ट्रू। ये होता है आर का टेबल। देख लेते हैं हम लोग, आर का टेबल में यही बोला। देखिए आर के टेबल में बोला गया है कंडीशन 1 ट्रू है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 2 फॉल्स है, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। यानी इसमें फॉल्स तभी आएगा जब सारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होंगी। कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो और ऑपरेटर के अंतर्गत में रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है, ट्रू मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि कोई भी एक कंडीशन अगर हम लोग b को भी ट्रू कर देते हैं, यानी कि b की वैल्यू छोटी कर दें, हम यहाँ पे छोटी कर दिया मैंने, तो भी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। मैंने प्ले किया तो रिजल्ट हमें क्या मिला, ट्रू ही मिला, ठीक है। अगर मान लीजिए सारी कंडीशन हम फॉल्स कर देते हैं, मैंने इसको कर दिया 70 और यहाँ पे कर दिया b को 100 कर दिया, अब जो हम प्ले कराएंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। फॉल्स क्यों मिला, क्योंकि हमारी सारी कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई। तो जब हमारी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक है। ये कहता है कौन सा, आर टेबल। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है जिसे हम लोग बोलते हैं नॉट। नॉट में बताया गया था हमें कि जो नॉट होता है वो रिवर्स में आंसर देता है। तो चलिए नॉट को देखने के पहले एक दूसरा रूप देख लेते हैं कि कैसे हम लोग एंड और आर को यूज करते हैं। तो दूसरे रूप में क्या बोला गया है, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट और प्रिंट के बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू और उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे एंड ट्रू, ठीक है। जैसे हम लोग प्ले कराएंगे, इसको रन कराएंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ये ट्रू ऑपरेटर बताया गया कि दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। लेकिन अगर हम लोग इसमें से इसको फॉल्स कर देते हैं, अगर फॉल्स कर देंगे जब प्ले कराएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। क्यों फॉल्स मिला, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। अच्छा अगर हम लोग इस कंडीशंस को ट्रू कर देते हैं और इस कंडीशंस को क्या करते हैं, फॉल्स कर देते हैं, यानी पहली कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स कर दे रहे हैं और दूसरी कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो भी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिल रहा। यानी कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू मिलेंगी तभी हमें रिजल्ट मिलेगा ट्रू, अदरवाइज क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे और कर देते हैं, यहाँ पे हमने कर दिया और OR और प्ले किया तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ट्रू क्यों मिल गया, ट्रू क्योंकि इसलिए मिला है क्योंकि आर में बताया गया है कि अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। जब तक दोनों कंडीशंस फॉल्स नहीं होंगी हमारा रिजल्ट फॉल्स नहीं आएगा। ये होता है और ऑपरेटर के अंतर्गत में। देखिए दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, रिजल्ट हमें क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया। अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करके इसको ट्रू कर देते हैं, यानी पहली कंडीशन ट्रू कर देते हैं और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। आशा करते हैं आप लोगों को एंड और ऑपरेटर अच्छे से समझ में आ गया होगा 2-3 कंडीशन के बेस पर। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, नॉट ऑपरेटर की। तो नॉट ऑपरेटर जो होता है वो आंसर हमें किस में देता है, रिवर्स में देता है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए भी देखते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं और समझते हैं इसको कि कैसे इसको लोग प्रैक्टिकल करके देखा जा सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, 2 वेरिएबल लेते हैं, मैंने एक वेरिएबल लिया a इक्वल टू कर दिया 20 और फिर यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट में ब्रेक लिखा गया a नॉट इक्वल 40, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, जैसे मैं प्ले करूँगा हमें आंसर मिलेगा ट्रू, ठीक है। ये तो ट्रू मिल रहा, आंसर ट्रू है। ध्यान रखिएगा नॉट ऑपरेटर ट्रू को फॉल्स करता है और फॉल्स को क्या करता है, ट्रू करता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे हम लोग लगाएंगे नॉट NOT मैंने लगाया और इसको प्ले किया तो आंसर हमारा जो ट्रू में था वो किस में कन्वर्ट हो गया, फॉल्स में कन्वर्ट हो गया, समझिएगा। अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया 70, ठीक है। अब इसको मैंने प्ले किया तो आंसर में क्या मिला,
फॉल्स मिला। ठीक है, यानी कि जब तक कंडीशन, अगर इसको हटा देते हैं हम लोग, नॉट हटा देते हैं और इसको प्ले करते हैं तो भी हमें क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। ट्रू मिल रहा है ना। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं, 7 कर देते हैं और प्ले करते हैं तो भी ट्रू मिल रहा है। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो आंसर हमारा क्या आएगा, फॉल्स मिलेगा। अगर हम लोग दो कंडीशन ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिया ए और यहाँ पे बी ले लिया, बी इक्वल टू कर दिया 3, यहाँ पे मैंने लगाया क्वेश्चंस में कि ए नॉट इक्वल बी। जब मैं इसको प्ले करूँगा तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे लगाया नॉट ऑपरेटर, ये आंसर हमें किस में देगा, फॉल्स में देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हमें कभी भी लॉजिकल ऑपरेटर पाइथन में सॉल्व करने को मिलेगा तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे देखते हैं यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नॉट, पहले प्रिंट लिखते हैं, मैंने लिखा प्रिंट और यहाँ पे लिख दिया नॉट। नॉट के बाद लिखते हैं डायरेक्ट वैल्यू लिखी जा सकती है, मैंने यहाँ लिख दिया 15 लेस देन 13 और ब्रैकेट को बंद किया। जैसे प्ले करेंगे यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। 15 13 से छोटा, देखिए अगर हम लोग नॉट को हटाते हैं तो आंसर हमें मिलेगा ट्रू। देखिए 15 जो है वो 13 से छोटा है, ये फॉल्स है, ये गलत है ना। और जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग नॉट और प्ले कराएंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, ट्रू। यानी अगर हमारा आंसर ट्रू है तो क्या देगा, फॉल्स देगा, फॉल्स है तो ट्रू देगा। इसी में अगर हम लोग एंड ऑपरेटर भी यूज कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया 15 लेस देन 13 एंड यहाँ पे लिखा गया फिर से वही चीज़ 15 लेस देन 13 या 33। ठीक है, जब इसको हम लोग प्ले करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, आंसर ट्रू मिलेगा। यानी आंसर हमारा क्या आ रहा था, फॉल्स आ रहा था। देखिए ये तो फॉल्स, जाहिर सी बात है फॉल्स होगा ही, क्योंकि 15 जो है वो 13 से छोटा नहीं होता है और 15 33 से भी छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। ये फॉल्स में आ रहा। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नॉट और प्ले करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। इस प्रकार से आप लोगों को अच्छी तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।